इमेजिन आप रोड पर चल रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मैन एक वुमन को ग्राउंड पर पिन कर रहा है और उसके थ्रोट पर शार्प नाइफ रखकर थ्रेटनिंग दे रहा है। आप दौड़कर जाते हैं, रोड साइड से एक थिक वुडन स्टिक उठाते हैं और उस मैन के शोल्डर पर स्ट्राइक कर देते हैं, जिससे उसका कॉलर बोन फ्रैक्चर हो जाता है। तभी पुलिस आती है और पूरा सीन फ्लिप हो जाता है। पता चलता है कि वे दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स थे जो एक मूवी सीन रिहर्स कर रहे थे और वो नाइफ एक रबर प्रॉप था। अब वो एक्टर पेन में चिल्ला रहा है और आप पर ग्रीवस हर्ट का क्रिमिनल चार्ज लग रहा है। क्या आप लॉ की नज़र में एक क्रिमिनल हैं? क्या आपने कोई क्राइम किया है? ओके, हियर गोज। लॉ आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कोई साइकिक क्लेयरवॉयंट बने जो सबके माइंड को रीड कर सके। लॉ आपको सेक्शन 17 के अंडर फुल प्रोटेक्शन देता है, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग जस्टिफाइड बाय लॉ को कवर करता है। सेक्शन 17 का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई पर्सन ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि उसका एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। वेल दैट इज अ प्रॉब्लम अगर आप एग्जाम में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बीच कंफ्यूज हो जाएं। एग्जामिनर्स को इस टॉपिक से क्वेश्चंस ट्विस्ट करना बहुत पसंद है। आपको बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस समझना होगा। जब एक सोल्जर अपने सुपीरियर ऑफिसर के लॉफुल कमांड पर रायोटिंग मॉब पर फायर करता है, तब वो बाउंड बाय लॉ होता है, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन जब आप एक सिविलियन होकर किसी क्राइम को रोकने के लिए स्टेप इन करते हैं, तब आप बाउंड नहीं हैं, बल्कि आप जस्टिफाइड बाय लॉ हैं, क्योंकि लॉ हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को सोसाइटी की सेफ्टी के लिए ये लीगल जस्टिफिकेशन देता है। अगर एग्जाम क्वेश्चन में लीगल ऑब्लिगेशन या सुपीरियर ऑर्डर्स लिखा हो, तो आपका ब्रेन इंस्टेंटली बाउंड बाय लॉ की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई सिटीजन जस्टिस अपहोल्ड करने के लिए खुद चूज करता है, तो आप स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ के टेरिटोरी में हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में जंप करके किसी की बोन ब्रेक कर दें और कहें कि ओ सॉरी, ये तो मेरी मिस्टेक थी? एब्सोल्युटली नॉट। लॉ आपके सामने एक बिग हर्डल रखता है, जिसे गुड फेथ कहा जाता है। गुड फेथ का मतलब सिर्फ प्योर इंटेंशन या स्वीट हार्ट नहीं होता। लॉ की लैंग्वेज में गुड फेथ का एग्जैक्ट डेफिनेशन है ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगर आप रेकलेसली एक्ट करते हैं और बेसिक फैक्ट्स को चेक नहीं करते, तो आपका लीगल प्रोटेक्शन इंस्टेंटली वैनिश हो जाएगा। आइए एक क्लासिक केस देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बार बार पूछा जाता है। राम बहादुर थापा का केस याद रखिए। आई गेस दैट इज हाउ इट गोज। जब रात के अंधेरे में फेयर हावी हो जाता है, एक पर्सन एक ऐसे विलेज में जाता है जहां गोस्ट्स की अफवाह होती है। रात को उसे कुछ फ्लिकरिंग लाइट्स और वेग शेप्स दिखाई देते हैं। वो गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि वे इविल स्पिरिट्स हैं जो विलेज पर अटैक करने आई हैं। वो अपनी हैचेट से उन शेप्स पर अटैक कर देता है। सुबह पता चलता है कि वे विलेज वुमेन थीं जो फायरवुड कलेक्ट कर रही थीं। यहाँ कोर्ट ने उसे अक्विटल दिया, क्योंकि अंडर दो सर्कमस्टांसेस उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक जेन्युइन बिलीफ पर बेस था कि उसका एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है। अब एक मैसिव कर्व बॉल जो एग्जामिनर्स आपके सामने फेंकते हैं। क्या होगा अगर आपकी मिस्टेक फैक्चुअल रियलिटी के बारे में नहीं, बल्कि एक्चुअल लॉ के बारे में हो? मान लीजिए आप मार्केट से एक एंटीक आइडल खरीदते हैं और आपको पता नहीं है कि कल ही पार्लियामेंट ने एक न्यू कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन लॉ पास किया है, जिसके अंडर इस आइटम को पोजेस करना ऑफेंस है। आप आर्ग्यू करते हैं कि मुझे लॉ का पता नहीं था, मुझसे मिस्टेक हो गई। इट वॉज फनी रियली कि कोई ऐसा डिफेंस सोचे। यहाँ जुरिस्प्रूडेंस का गोल्डन मैक्सिम अप्लाई होता है, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजैट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजैट। इसका मतलब है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि देश के हर सिटीजन को हर सेक्शन और रूल की पूरी नॉलेज है। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर को एक वैलिड अरेस्ट वारंट मिलता है जॉन स्मिथ नाम के क्रिमिनल के लिए। ऑफिसर लोकल इन्वेस्टिगेशन करता है, ड्यू डिलिजेंस बरतता है और लोग एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हैं जिसका फेस और नेम जॉनथन स्मिथ है। ऑफिसर उसे रियल क्रिमिनल समझकर अरेस्ट कर लेता है। क्या ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है? नहीं, क्योंकि ये एक प्योर मिस्टेक ऑफ फैक्ट था जो गुड फेथ में किया गया। लेकिन अगर ऑफिसर सही जॉन स्मिथ को अरेस्ट करता है, पर वो अरेस्ट वारंट 3 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका था और ऑफिसर को लीगल रूल्स का पता नहीं था, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ बन जाएगा और ऑफिसर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेट अस लुक एट द क्लासिक इलस्ट्रेशन ऑफ जेड, जो कॉन्सेप्ट को परफेक्टली क्लोज करेगा। आप देखते हैं कि जेड एक ब्लडी नाइफ लेकर खड़ा है और कोई ग्राउंड पर पड़ा है। आप गुड फेथ में जेड को सीज कर लेते हैं ताकि उसे अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट किया जा सके। बाद में पता चलता है कि जेड तो एक्चुअल विक्टिम था जो सेल्फ डिफेंस में लड़ाई कर रहा था। भले ही जी इनोसेंट था, पर आपके फैक्चुअल परसेप्शन के अकॉर्डिंग आपका एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ था, इसलिए आपने कोई क्राइम नहीं किया।